जरा सोचिए, कोई अरबों की जायदाद का इकलौता वारिस हो, लेकिन उसकी जिंदगी पुलों के नीचे सोने और खाने के लिए जंगली कुत्तों से लड़ने में बीत रही हो। ये कहानी है मार्कस की, एक ऐसा इंसान जिसे अचानक पता चलता है कि वो किसी अमीर खानदान का खोया हुआ बेटा है। पर जब उसका परिवार उसे घर ले जाने आता है तो वो साफ मना कर देता है। आखिर क्यों? चलिए इस अजीब सी कहानी के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो ये है मार्कस की दुनिया की दो अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ वो दौलत है जो पैदा होते ही उसकी होनी चाहिए थी, और दूसरी तरफ वो कड़वी सच्चाई जिसमें वो जी रहा था। यही जो फर्क है ना, यही इस कहानी की जड़ है। सवाल ये नहीं है कि वो अमीर है या गरीब, सवाल ये है कि जब उसे मौका मिला तब भी उसने अपनी ये गरीबी वाली जिंदगी ही क्यों चुनी। इसका जवाब छिपा है इन्फिनिट कैशबैक सिस्टम में। अब ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो खर्च को कमाई में बदल देती है। मतलब जितना ज्यादा खर्च करो, सिस्टम उतना ही बड़ा इनाम देता है। ये मार्कस को एक ऐसी पावर देता है जो परिवार की दौलत से कहीं ज्यादा सीधी, साफ और बिना किसी इमोशनल बोझ के आती है। तो अब मार्कस एक दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता उसे उस परिवार की तरफ ले जाता है जिसने उसे कभी नहीं पाला, पर जो उसे अरबों की विरासत दे सकता है। और दूसरा रास्ता उसे एक अजीब से सिस्टम की तरफ ले जाता है जो उसे अपनी शर्तों पर बेहिसाब दौलत और पावर देने का वादा करता है। वो कौन सा रास्ता चुनेगा? कहानी की शुरुआत तब होती है जब उसके असली पिता आर्थर और बहन सारा उसे खोज निकालते हैं। वो उसे घर वापस ले जाना चाहते हैं, उस जिंदगी में जो उससे सालों पहले छिन गई थी। मार्कस बिना कोई इमोशन दिखाए एकदम शांति से डीएनए टेस्ट के लिए मान जाता है, और जब नतीजा 99.9% मैच आता है तो उसके परिवार को लगता है कि बस अब सब ठीक हो गया। लेकिन मार्कस का जवाब सबको हिला के रख देता है। वो सीधे और एकदम ठंडेपन से कहता है, मैं तुम्हारे परिवार में वापस नहीं जा रहा। ये इस कहानी का पहला बड़ा मोड़ है जहां ये साफ हो जाता है कि मार्कस को उस खानदानी नाम या दौलत में जरा भी दिलचस्पी नहीं है जो उसे मिल रही है। और बस यहीं से मार्कस का असली सफर शुरू होता है। वो अपने परिवार के इमोशनल ड्रामा को ठुकराकर सिस्टम के साफ सुथरे लेन देन को चुनता है। आइए देखते हैं कि यह सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, और मार्कस जैसे इंसान के लिए जिसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, ये इतना अट्रैक्टिव क्यों है। सिस्टम का लॉजिक बड़ा सिंपल है लेकिन है बहुत पावरफुल। मान लीजिए उसे एक टास्क मिलता है, 1 हफ्ते में 4 मिलियन खर्च करो। जब वो ऐसा करता है तो उसे न सिर्फ खर्च किए गए पैसे का कई गुना वापस मिलता है, बल्कि बोनस में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं। सीधा, सिंपल और बहुत मजबूत। कोई सवाल नहीं, कोई शर्तें नहीं। शुरुआती टास्क से ही सिस्टम की जबरदस्त पावर का अंदाजा हो जाता है। पहले ही टास्क में सिर्फ 4 मिलियन खर्च करने पर उसे 12 मिलियन का कैशबैक मिलता है। सोचिए, ये सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, ये पैसे को मल्टीप्लाई करना है, वो भी बस खरीदारी करके। ये एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनाम सिर्फ कैश नहीं है, सिस्टम उसे असली दुनिया की पावर देता है। वो रातों रात एक पूरी ऑफिस बिल्डिंग और एक ऑटो सिटी का मालिक बन जाता है। वो सिर्फ अमीर नहीं बन रहा, वो एक पावरफुल इंसान बन रहा है। वो इंसान जो कुछ ही दिन पहले सड़कों पर सोता था। जैसे जैसे टास्क बड़े होते जाते हैं, इनाम भी उतने ही बड़े होते जाते हैं। मार्कस की दौलत और पावर आसमान छूने लगती है, और ये चीज़ उसे अपने परिवार से और भी दूर ले जाती है। लेकिन क्या ये नई पावर उसे वो देगी जो वो असल में चाहता है, यानी कि आज़ादी? अब देखिए, ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है कि मार्कस ने जो चुना वो क्यों चुना। एक तरफ है उसका परिवार जो उसे क्या दे रहा है, गिल्ट, प्रेशर और इमोशनल ड्रामा। और दूसरी तरफ है सिस्टम जो उसे देता है साफ साफ टारगेट और सीधे सीधे इनाम। ये तो केओस और ऑर्डर के बीच का चुनाव है। कोई भी समझदार इंसान क्या चुनेगा, खासकर वो जिसकी पूरी जिंदगी ही केओस में बीती हो। उसकी बहन सारा की ये बात उनके तरीकों का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो केन की प्रॉब्लम्स के लिए मार्कस को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही हैं, एक ऐसे भाई के लिए जिससे वो आज तक मिला भी नहीं। ये क्लासिक इमोशनल ब्लैकमेल है ताकि उसे अपनी दुनिया में खींच सकें। लेकिन मार्कस इन सब में फंसने वालों में से नहीं है। उसका जवाब एकदम लॉजिकल और सीधा है। वो उनके इमोशनल बोझ को उठाने से साफ मना कर देता है और उनके तर्कों की हवा निकाल देता है। ये दिखाता है कि वो अपनी आज़ादी को कितनी ज़्यादा वैल्यू देता है। तो आखिर में बात इस पर आकर टिकती है, ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये आज़ादी की है। एक तरफ है परिवार की जिम्मेदारियों का जाल जो उसे बांधना चाहता है,
और दूसरी तरफ है सिस्टम से मिली पूरी फाइनेंशियल और इमोशनल आज़ादी। ये एक ऐसी लड़ाई है जो शायद बहुत से लोग अपनी जिंदगी में अलग-अलग तरीकों से लड़ते हैं। और इसी आज़ादी को पूरी तरह से अपनाने के लिए मार्कस अपने पुरानी गरीबी वाली जिंदगी से अपना आखिरी रिश्ता भी तोड़ देता है। वो अपनी नौकरी छोड़ देता है, ये दिखाते हुए कि अब वो पूरी तरह से सिस्टम पर निर्भर है और अपने पास्ट को पीछे छोड़ने को तैयार है। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सिस्टम मार्कस को एक बहुत बड़ा टैक्स देता है, एक चैरिटी ऑक्शन में कम से कम 100 मिलियन खर्च करना, जिसकी कोई ऊपरी लिमिट नहीं है, और इनाम 30 गुना कैशबैक। ये एक ऐसा मौका है जो उसे हमेशा के लिए बदल सकता है या फिर बर्बाद कर सकता है। नीलामी के आखिर में जमीन के एक टुकड़े के लिए मार्कस एक ऐसी बोली लगाता है कि वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। वो एक ही आइटम पर 5 अरब खर्च कर देता है। सोचिए जरा, उस कमरे में कैसी खामोशी छा गई होगी जब वो बोली लगी होगी। और इसका इनाम वो तो तुरंत मिलता है, 30 गुना कैशबैक के साथ। उसे उसी पल 36.7 अरब मिलते हैं और वो शहर का एक नया फाइनेंशियल पावर हाउस बन जाता है। ये एक जबरदस्त नज़ारा है कि सिस्टम उसे कितनी तेजी से ऊपर उठा सकता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। इस इनाम के साथ उसे सिक्योरिटी मिलती है, इज्जत मिलती है और सबसे बढ़कर अपने परिवार से पूरी तरह आज़ाद होने की पावर मिलती है। वो अब सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं है, वो एक ऐसी ताकत है जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, एक ऐसी ताकत जो अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। तो इस नीलामी के साथ ही मार्कस ने अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है, और ये उसने अपनी शर्तों पर किया है। बिना अपने परिवार के सामने झुके उसने अपनी आज़ादी खरीदी है, एक ऐसी कीमत पर जो कुछ लोग ही चुका सकते हैं। और अपनी बहन सारा से आखिरी मुलाकात में वो अपने फैसले का सार बताता है। वो उनके दोगलेपन को सामने ले आता है। वो उसे परिवार का हिस्सा कहते हैं, लेकिन उन्होंने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। उसका तर्क साफ है, अगर वो उसे परिवार मानते हैं तो वो उसके 21 साल के संघर्ष के कर्जदार हैं। मार्कस ने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया है। वो अब किसी का बेटा या कोई कर्मचारी नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जिसकी पावर उसके खर्च करने की काबिलियत से आती है। तो अब सवाल ये है कि जब उसके पास बेहिसाब पैसा है और कोई बंधन नहीं, तो वो आगे क्या करेगा? उसकी कहानी तो अभी शुरू हुई है और अब कुछ भी हो सकता है।